भानगढ़ में मेरा बहुत छोटा सा एक किस्सा है। ये बात है, कह सकते हो आप, 2016 हमने ही अपना एक बनाया, तो वो मेरे पास भी था। तो जब हम भानगढ़ गए तो हम छुप के वहाँ पे भानगढ़ में रुक गए, ऑन किया, वहाँ पे बात कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट किया। एक उस तरीके से हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे कुछ कुछ रिप्लाई आए। तो मैंने बोला अगर आप ये कह रहे हो हम चले जाएं तो हम बताओ कब आए। तब वो पूरा सेंटेंस रिकॉर्ड हुआ था, रात्रि 1 बजे आवा। उन्होंने अपना नाम तंश रखा हुआ था, जो उन्होंने टैटू बनाया था। अच्छा। तो वो स्पिरिट ने वो टैटू रीड किया ओके। और बोला तंश। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया में सीके बिस्ट करके जोर से आवाज आई है। जिम था अभी हल्द्वानी में रिसेंटली, मैंने अभी बेच दिया उसको। उसमें घुसते ही पहली बार तो मैंने एक नेगेटिव एंटिटी को फील कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। और जैसे मैं सोया हूँ रात को, पहले दिन सोने के दिन सुबह के 3 बजे वो ऐसे गेट के सामने से ऐसे मेरे सामने। जब आप स्टोरी एंड पे पहुंचोगे तो आप बोलोगे इतना बड़ा लेवल भी हो सकता है छलावेगा की। तो उस दिन की बात है, हमारी गाड़ी में थे 5 लोग। आई वॉज ड्राइविंग, द कार वॉज होंडा अमेज। हम निकल पड़े उस रोड पे, एक फर्स्ट गियर में स्लो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। और रैंडमली दीपक कहता रुक जाओ। एक सामने उससे रोल्ड टाइगर की बॉडी से लिपटा हुआ एक लेपर्ड की बॉडी जो डेड पड़ा है। आज आप हमारी जनता के लिए क्या लेके आए हैं? हमारे पास अगर आप देखो स्टोरीज की बात करते हैं, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो रॉ हैं, ओके, अनस्क्रिप्टेड हैं, विदाउट एनी लाइक मसाला जिसे आप कहते हैं स्टोरीज की। जैसे काफी लोगों के मसाले होते हैं कि भाई ऐसा रहा वैसा रहा। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपरली कंप्लीटली रॉ फ्रॉम द नेचर। मतलब वो स्टोरीज है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है और कहानियां भी हैं, लीजेंड स्टोरीज भी हैं, और जहां एक्चुअल में हम स्पिरिट से रूबरू हुए हो। ओके, ऐसी कहानी। सो स्टार्ट करते हैं। ये बात है सन अराउंड कह सकते हो आप 2016, ओके, 16 के आसपास। तो आप अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए भानगढ़ का जो कि आप रिलेट कर सकें कि थोड़ा पैरानॉर्मल था वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जा चुके हैं और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस वहाँ रहे हैं। किसी को वहाँ पे मतलब जैसे कहा जाता है ना कि वो रातों रात महल खाली हो गया था सिर्फ एक श्राप के कारण। तो आपको ऐसा कुछ लगा वहां पे? क्योंकि अभी भी वहां पे कहते हैं कि रात को पूरी सभा लगती है, जैसे राजा के दरबार में पहले लगा करती थी, और वहां 5 बजे के बाद नो एंट्री है। आई मीन वहां पे 5-6 बजे तक मार्केट लगती है नीचे, लेकिन उसके बाद वो सब खाली हो जाता है वहां पे। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव है? मार्केट जैसी तो कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से। लगती है क्या? सुना है मैंने, मैं आज तक गई नहीं हूँ। उसके बाहर एक मंदिर है। हाँ, मंदिर तो वहाँ है, पूजा वगैरह होती है। हाँ। वहाँ जागरण टाइप के भी होते हैं। मैंने ये तो देखा है, वहाँ पर मार्केट का नहीं देखा मैं। अच्छा, मुझे पता नहीं, मैंने सुना है। बाकी शाप ये भी था कि अब जो इस गांव में बिलोंग करते हैं, हाँ, उन सबको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके, ये शाप था। ये शाप था, ओके, कि उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, यहीं भटकते रहेंगे। ऐसा शाप था। तो जब हम भानगढ़ गए तो उस टाइम पे तो मतलब ये मेरी वो स्टेज है जहां मैं बिगिनिंग लेवल पे हूँ एंड मुझे नॉलेज तो है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ सीखने की। तो इस टाइम पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, ओके, चीजों को समझने की या एक्सप्लोर करने की। तो हम छुप के वहां पे भानगढ़ में रुक गए। ओके, जब 6 बजे लोग बाहर निकल रहे थे तो हम छुप गए। छुप क्या गए, हम छत में जाके बैठ गए। छत में कोई आया नहीं बाहर निकालने के लिए। तो और राउंड अराउंड 8 के आसपास का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 का। तब मैंने वहां पे इन्वेस्टिगेशन वहां पे स्टार्ट करी छत से। ऑन किया, वहां पे बात कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट किया। इफ देयर इज एनीबॉडी हु कैन टॉक टू अस, लाइक जो भी हमारा एक काम तरीका होता है बात करने का, लाइक स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट फील ना हो, उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो वहां पे कुछ कुछ रिप्लाई आए। ओके, तो वहां जो मैंने पूछा तो कुछ कुछ मुझे याद है, 2016 की बात है, पूरा तो याद नहीं। तो उन्होंने कोई एक स्पिरिट थी, तांत्रिक की थी, आई थिंक किसकी थी, ये डोंट नो, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते ना में। हाँ, वो तांत्रिक नहीं तो मतलब श्राप दिया था। हाँ। तो हमने बोला कि क्या आप चाहते हो हम यहाँ रुके? तो राजस्थानी भाषा में कुछ बोला था, यहाँ से जाओ, ऐसा कुछ रिप्लाई आया। ठीक है, तो मैंने बोला अगर आप ये कह रहे हो हम चले जाएं तो हम बताओ कब आए। तब वो पूरा सेंटेंस रिकॉर्ड हुआ था, रात्रि 1 बजे आवा। ठीक है, और जैसी रात्रि 1 बजे आवा बोला, हमारे सर के ऊपर एक भंवरा था, राउंड राउंड घूम रहा था। वो भंवरे को क्या पड़ी होगी कि वो सीढ़ी का रास्ता फॉलो करे। वो सीढ़ी के रास्ते से स्लोली हमारे आगे आगे चल रहा है।
हमको बाहर ले जा रहा है। इन बिटवीन फिर एक डार्क, अब 8 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है, तो डार्क कॉर्नर गैलरी का, सीढ़ी का जो डार्क कॉर्नर था, वहां पे सडनली मेरा फोन थोड़ा सा हैंग होता है। मैं रुक गया, मैंने देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दीवार में छिपकली थी। ये एक्सपीरियंस मतलब इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा है। छिपकली थी ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की रैंडम छिपकली दिखती भी नहीं है। तो मेरे को पता नहीं क्या डाउट हुआ, मैंने उसकी फोटो खींची। मैंने कम से कम 5 फोटो खींची और फोन में एक भी नहीं आई। ओके। मतलब फोटोज आई हैं लेकिन वो छिपकली नहीं आई है फोटो में। उस छिपकली का कोई भी वजूद उस फोटो में नहीं आया। उस टाइम नहीं चेक किया मैंने, क्योंकि उस टाइम तो हम इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे कि हमें करनी है। फिर नीचे पहुंचे, एक गैलरी थी जहाँ पे मंदिर का एरिया भी है, छोटा सा एक रत्नावती का मंदिर बोलते हैं। तो उस जगह पे हम कोशिश कर रहे थे समझने की, तब मेरा स्पिरिट बॉक्स पे मेरा नाम भी आया। वहां पे मेरे साथ में एक तनिष्क कुमार नाम से एस्ट्रोलॉजर हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी हैं। उनसे मैंने बोला कि आप थोड़ा राजस्थानी भाषा में ट्राई करो, क्योंकि वो रात्रि 1 बजे आवाज जो आया राजस्थानी में आया। तो जब उन्होंने राजस्थानी में पूछना स्टार्ट किया तो स्पिरिट फैमिलियर हो गई। अब इससे मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि स्पिरिट का फैमिलियर होने का मतलब ये नहीं है कि वो लैंग्वेज राजस्थानी समझती है, वो हिंदी नहीं समझेगी। इट्स अबाउट द अटैचमेंट्स एंड फीलिंग्स या मेमोरीज जिससे वो कनेक्ट ज्यादा करती हैं, कंफर्टेबल फील करती हूँ कनेक्ट करने में, इसीलिए हमने वो राजस्थानी भाषा का यूज किया। तो जब वहां पे वो यूज किया तो धीरे धीरे उन्होंने उसके हाथ, उसका नाम तो तनिष है और हम उनको टिंकू भाई बोलते थे, मतलब पेट नेम था उनका। उनके हाथ में लिखा था तंश एस्ट्रो। उसने ब्लड से नहीं, टैटू था तंश नाम से। अच्छा। उन्होंने अपना नाम तंश रखा हुआ था, जो उन्होंने टैटू बनाया था। अच्छा। तो वो स्पिरिट ने वो टैटू रीड किया और बोला तंश बोल रहे हो करके। फिर उनको कुछ रिप्लाईज आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया में सीके बिस्ट करके जोर से आवाज आई है स्पिरिट बॉक्स में कि सीके बिस्ट। फिर अब ऐसा हो रहा है कि ऊपर जो स्पिरिट थी वो अलग थी, अब नीचे यहाँ पे एक एग्रेसिव स्पिरिट है, वो कौन है नहीं मालूम, जो गुस्सा आई हुई स्पिरिट है, वो कह रही है मार दूंगी। और इतने सारे मतलब उस टाइम के कम्युनिकेशन के हमारे पास में एविडेंस इकट्ठे हो गए थे। लाइक वो एक अपना वो जो छिपकली की वो है, एक भंवरा है, वो भी रिकॉर्ड किया हमने, सब कुछ रिकॉर्ड किया। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट की क्लिप हमारे पास में एविडेंस वाली थी। अच्छा, जो वो बोल रही थी कि मार दूंगी, वो आई मीन वो लेडी थी? हाँ, वो लेडी की आवाज थी। ओके। जिससे हमें ऐसा लगा कि हम निकलना चाहिए, और ऑलमोस्ट 10 बज गया था हमको वहां पे। तो हमने यार निकलना चाहिए अब, क्योंकि रात भी हो गई, हमारे पास लाइट भी नहीं थी। हम तो रैंडमली घुसे थे। हाँ। और ये भी नहीं पता कि कोई वीडियो बनाना है, मेरे को चैनल क्रिएट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 2017 में चैनल क्रिएट किया मैं। ओके। तो हम वहां से बाहर आए बड़ी खुशी खुशी एक एविडेंस लेके। जैसे ही हम बाहर आए तो वहां से वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो होते हैं वो आ गए। एक्चुअल में वो भी किसी को पेड टूर करा रहे थे। तो उन्होंने लगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने हम तो बैठे थे, हमको किसी ने बोला नहीं जाओ, हम गए नहीं। तो उन्होंने लगा कि अब चले जाओ आप, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो कुछ हमसे बहस नहीं कर सकता क्योंकि खुद पेड टूर लेके चल रहा है। तो हम आराम से बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में मैं खुशी खुशी बोल रहा हूँ कि अब मैं चैनल बनाऊंगा। मैंने भानगढ़ एक्सप्लोर कर लिया है, मैंने अपने इंडिया का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो है मैंने वो कवर कर लिया है। भले ही 4 मिनट की क्लिप है टोटल मिला के, लेकिन यस आई कैन क्रिएट द चैनल। अब मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ा आगे पहुंचे, थोड़ा सा उस जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ था उससे बाहर आने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सफोकेशन टाइप का फील हो रहा था वहां पे। मतलब अब चेक करते हैं क्लिप्स। तो राउंड अराउंड वो 3 से 4 मिनट की जो क्लिप थी हमारे टोटल मिला के, उसको मैंने खोला, वो प्ले हुई। मतलब हाँ भाई रिकॉर्ड हो गया, सब रिकॉर्डेड है। फोटोज देखी तो फोटोज में तो वो छिपकली नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने वो क्लिप देखी तो सब रिकॉर्डेड है। हम बोल के जैसे हमने प्ले करना स्टार्ट किया तो 1 मिनट के बाद वो क्लिप जो है जंप करती है और सीधे वो लास्ट पार्ट पे आ जाती है। वो वीडियो 4 मिनट का दिखा रहा है फोन पे कि ये 4 मिनट का वीडियो है, और जो एविडेंस वाला पार्ट था हमारा, जितनी भी हमने आवाजें रिकॉर्ड करी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो सिनेरियो है वो एकदम से यहाँ पहुंच, ब्लैकआउट हो गया सारा। ब्लैकआउट भी नहीं होता, वो सीधे जंप करता है और यहाँ वीडियो यहाँ से प्ले जाता है। ओके। मतलब वो क्लिप किस तरह से गायब हुई है वो समझ में भी नहीं आ रहा है हमको। मतलब यार ये क्या हो गया, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि रिकॉर्ड कैसे नहीं हुआ, ये 4 मिनट की क्लिप दिखा तो रहा है। ये क्लिप भी 4 मिनट की रिकॉर्डेड है, और इसके बावजूद भी 4 मिनट प्ले क्यों नहीं हो रहा? ये यहाँ से जंप करता है और वहां पहुंच जाता है। वो पार्ट बीच में से एकदम से डिलीटेड है, गायब है। ओके। और दिखा भी रहा है कि 4 मिनट का है। उसके बाद हमें लगा कि यार हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्चुअल में हुआ है। यहाँ से मेरे पैरानॉर्मल में प्रॉपर एंट्री हुई कि मैंने वो अब समझना है।
और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस सेक्टर 9 का भी है, द्वारका सेक्टर 9 अगर आपने सुना है, अच्छा हाँ, वो तो काफी हॉन्टेड है। जिसने मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रॉपरली बना ही दिया। मतलब ये भानगढ़ से पहले का भी एक्सपीरियंस है, जहां आप कह सकते हो कि एक्चुअल में मैंने रोड से मैं यहाँ हूँ तो 50 मीटर दूर उस टाइम पे वहां पे स्ट्रीट लाइट जली हुई थी। एक्चुअल में ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टोरी नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्टोरी पे जाएंगे इसके बाद हम, जो कि एक्चुअल में जो रियल लीजेंड स्टोरी पे जाएंगे इसके बाद। तो वो जो सेक्टर 9 वाला था पार्ट, उसमें 50 मीटर पे स्ट्रीट लाइट की रोशनी पे एक अपैरेशन जो ह्यूमन स्ट्रक्चर में था, उसने कोई ब्राउन कलर का शॉल ओढ़ा हुआ था और 3-4 फीट की हाइट थी, लग रही थी कोई बूढ़ी लेडीज है। तो आपको पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसका? स्ट्रीट लाइट थी प्रॉपर। आप सोचो स्ट्रीट लाइट थी। उससे जस्ट पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था द्वारका सेक्टर में। मैं मतलब मेरा घर वहीं द्वारका मोड़ के पास में घर था मेरा। ओके। मैं दिल्ली बॉर्नी हूँ, दिल्ली में ही रहा हूँ जनरली। तो अभी 4-5 साल हुए उत्तराखंड में। तो हम रोज पहुंच जाते थे वहां पे, है या नहीं है देखने के लिए। गौरव तिवारी के वीडियोस भी देखे थे हमने उस टाइम पे, रोज पहुंच जाते थे। तो उस दिन मैंने चॉकलेट लेके गया था। मैंने कि सुना है मीठा ऑफर करने से स्प्रेड एक्टिव होती है, तो मैंने वहां ऑफर किया था और फिर हमने बाद में खा ली थी। ओके। खाने के जस्ट 5 मिनट बाद वो सीन होता है कि हम ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे। मैंने वहां देखा, मेरे साथ 2 ऑफिस बॉय भी गए थे। तो मिलना कि वो क्या है सामने जो क्रॉस कर रहा है रोड ना, हाँ भैया कोई है। तो वो फुटपाथ से ऐसे कदम रखती है और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे से चल रही है। ब्राउन कलर का शॉल ओढ़ा हुआ है, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग लग रहा है मुझे, और 4 फीट की हाइट के आसपास। तो मैं फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ गया। मेरे पीछे वो ऑफिस बॉय भी कि भैया मत जाओ, क्योंकि वो शायद डरते हूँ या ना डरते हूँ, लेकिन मेरे को तो ये था कि मेरे को देखना है कौन ये। अगर शॉल ओढ़ा, शॉल उठा के देखूंगा मैं। तो जब तक मैं वहां पहुंचा, उसने दूसरे फुटपाथ पे पांव रख के एक कदम उसने बाहर रखा है, वो मेरे सामने गायब। तो मतलब जैसे कि आप इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि एकदम से, मतलब आप प्रोटेक्शन के साथ जाते होगे, तो कि जैसे कि ये चीज कई बार क्या होता है आपके घर तक भी आ जाती है, तो आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा कभी एक्चुअल में होता तो नहीं है, बट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑरा के ऊपर, और आपका कॉन्साइंस क्या कहता है और किस तरह से बिहेव कर रहा है उस लोकेशन के ऊपर। नहीं, आपका डर के साथ लेके जाओगे, डर के साथ आओगे, तो जरूर कुछ ना कुछ आएगा आपके साथ। आप डर के साथ जब इन्वेस्टिगेटिंग नहीं कर रहे हो तो आपके साथ कोई आ भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेरे साथ हुआ है, बट यस आई हैव रेक्टिफाइड। मतलब उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैंने प्रॉपरली प्रोसीजर वे से हमने फॉलो किया है, तो कभी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपका ऑरा स्ट्रांग है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपके घर में रह रहे हैं उनका भी ऑरा कभी ना किसी पॉइंट पे तो किसी ना किसी का ऑरा वीक पड़ता ही है। एक पॉइंट पे आके ऐसा हो जाता है। तो वो उस एक पॉइंट का वो मौका देखते हैं जो हम पे अटैक करने वाले होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जब आपकी लाइफ में एंटर करती है, तो एक तो चीज होती है कि आपका ऑरा थोड़ा सा वीक हो जाता है। हाँ। एक चीज ये आपकी करती है, डिप्रेशन एंजाइटी आपकी साइकिक एबिलिटीज को इनहांस कर देती है। जो आपकी साइकिक एबिलिटीज होती हैं वो इनहांस हो जाती हैं बहुत अच्छे लेवल। तो जैसे ये सब चीजें होती हैं, तो इस टाइम पे जैसे हमारे प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ ना, तो घर घुसने से पहले अंदर आग को टच करना है। अच्छा। लाइक माचिस जला ली, लाइटर जला लिया, तो आग को टच करके हम अंदर जाते हैं। ये हमारी पहाड़ी रीति रिवाज है। और अगर हम पैरानॉर्मल साइंस की बात करते हैं तो हम रॉक सॉल्ट का बात लेते हैं। वो तो लेना भी चाहिए, प्यूरिफिकेशन करता है। और उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी लाइक फॉलो करके घूम रही है, तो हम कपूर को लाइक बर्न करते हैं, पूरे घर में उसका एक धुआं लगाते हैं। आप तो पहाड़ी हो, तो आपके में तो ये देवता वगैरह का इतना वो होता है बहुत ज्यादा, तो वो तो फिर वो घुसने ही नहीं देते, घर में वास होता है। तो जैसे आप मेरे को बता रहे थे ना कि आपको क्या कहते हैं उसको, जो आपने फर्स्ट उसमें देखा था भंवरा। सो अभी मैं, जैसे कि हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि हमने भी एक हॉरर मूवी, शॉर्ट मूवी शूट करी है, तो सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। लेकिन कहते हैं ऐसा कि आप ना उनको, मतलब ये मत दिखाओ कि आपने उनकी प्रेजेंस फील कर ली है। अब जैसे कि हम भी आई मीन मैं भी साइकिक हीलर हूँ और मैं आकाशिक रीडर भी हूँ, तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से पता होती है कि कौन सी चीज दिख है या सच में नहीं है। तो ऐसा हुआ था कि हम शूट कर रहे थे, तो एक हमारी टीम पूरी थी, तो एक भंवरा था
वो ना मतलब ऐसे 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 करके वो मेरे बिल्कुल पास आ गया। तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपना शूट में थी बिजी। तो मेरी टीम मेंबर को पता चल गया कि वहां पे कुछ है। तो उसने मतलब देख के इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसा वो ना अजीब था बहुत ज्यादा ना। मतलब ऐसा होता है कि जो जुगनू जिसे कहते हैं ना, वो भवरे को, सॉरी भवरा तो दिन में दिखता है, वो जुगनू जो होता है वो ना ऐसे ब्लिंक करके चलता है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करके चलता है, लेकिन वो उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी और वो काफी साइज में मोटा भी था। तो ना वो बिल्कुल मेरे पास आ गया। तब उसने बोला कि कुछ है और रिएक्ट मत करना। अब जैसे जो चीज मना की जाती है फिर तो एकदम से हम भूल भी जाते हैं ना कि भाई हम हीलर्स हैं और हमें अपना मतलब इंट्यूशन एकदम स्ट्रांग एकदम रखना है, मतलब प्रॉपर ना एक्टिव रहना है। तो एकदम से मैंने उसकी तरफ देखा और एकदम से मैं ऐसे हो गई, एकदम से मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गई क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ना यहाँ पे आ गया था। तो फिर फटाफट हमने क्लिनजिंग करी, हमारे मंत्राज होते हैं वो चैंट किए हमने, और फिर तुरंत मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हमने साइड ही लगा रखी थी क्योंकि हम जब भी लोकेशन पे जाते हैं शूट करने, तो हम जैसे जब भी ऐसा कुछ लगता है ना तो हमारी गाड़ी जो है वो पूरी प्रोटेक्टेड है। आई मीन हमने उसमें काफी चीजें मैंने अपना रूम किया हुआ है। तो जैसे अगर हम बाहर, हाँ, इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी जो मुझे रूम प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी है, मैंने जो किया है, आई डोंट नो, मैंने देखो मैं एक्चुअल में इसका इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, लाइक इस वर्ल्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं हीलिंग वर्ल्ड की, आई डोंट नो, ये अंदर से है कुछ कि मैं चाह रहा हूँ, सोचता हूँ तो होता है। उनसे मैंने बहुत बातचीत करी इस बार। उसने कहा कि आपके अंदर तो है, साइकिबिलिटीज है, वो इनहांस होती हैं बीच बीच में, तो है आपके अंदर। जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस के साथ बात करता हूँ। एक्सपीरियंस मेरा एक जिम था अभी हल्द्वानी में रिसेंटली, मैंने अभी बेच दिया है उसको क्योंकि मेरे को मन ये था कि हाँ मुझे अब लाइफ में लाइक सब चीजों को डिटेल में जाना है, समझना है। बहुत कर लिया काम, बहुत कर ली मैंने। तो जो वहां पे मैंने फ्लैट लिया था, द डे वन ऑफ दैट फ्लैट, मेरे पास बेड भी नहीं था वहां पे उस टाइम पे, तो मैंने गद्दा लगाया जमीन पे, मैं ऐसे सोया हुआ था। मैंने उसमें घुसते ही पहली बार तो मैंने एक नेगेटिव एंटिटी को फील कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। और जैसे मैं सोया हूँ रात को, पहले दिन सोने के दिन, पहले दिन जो मेरा बालकोनी का गेट था, 2 BHK था वो फ्लैट, तो बालकोनी का गेट था, वो बालकोनी गेट से वाइट ऑब्जेक्ट कह लो या एक गोला कह लो या फिर वाइट बड़ा ऑब कह लो, वो प्रॉपर में ऑलमोस्ट सुबह के 3 बज रहे थे, सुबह के 3 बजे वो ऐसे गेट के सामने से ऐसे मेरे सामने, और मैं जगा भी नहीं हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी गाड़ी हमेशा आसपास ही पार्क करती हूँ कि अगर जैसे मुझे एकदम से, क्योंकि आप खुद प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उतना प्रोटेक्टेड हो। पूरी टीम चलती है, पूरा क्रू होता है हमारा, हर किसी का अलग, हर किसी का अलग अलग हो रहा होता है। तो फटाफट गाड़ी में बैठी अपना मंत्रा चैंट किए मैंने, और थोड़ा सा जैसे कि हमें पता चल जाता है कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव मतलब एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ना फील होती है एनर्जीज। तो वो उस टाइम नेगेटिव वहाँ पे कुछ था वो। तो फिर बाद में जैसे जब हम इन्वेस्टिगेट करने लगे तो हमारे पास ना एक ना लाइट है, मतलब एक है रे लाइट करके उसको कहते हैं, हाँ ऐसे करके कुछ एक लाइट है। तो वो अगर आप उसको करोगे ना, तो अगर किसी की शेडो है तो वो ना आर पार हो जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो एक रे लाइट जा रही है, अब जैसे कि कोई अभी वहां पे सीधा कोई जंगल में कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं खड़ा, कोई कुछ नहीं खड़ा, और अचानक से आप लाइट मारोगे तो वो आपको दिखेगी कि बीच में से कटी है थोड़ी सी, और वो आर पार होके ऐसे जा रही है, जैसे आप देखते होगे ना कि, तो वैसे हमें पता चला वो स्पेक्ट्रम बनता है अल्ट्रावायलेट का, और वो अगर कुछ शेडो बीच में है तो कट जाएगा, हाँ बीच में से, ठीक है। तो वो उस दिन ये चीज हुआ। फिर हमने और इन्वेस्टिगेट किया, हमने काफी जगह पूछा भी और पता भी है वहाँ की स्टोरीज। तो जहाँ हम रुके हुए थे वहां पे हम जैसे रात में बैठे हुए थे अपना आराम से बस सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे ना बड़ी ही क्रीपी सी आवाज वहां सुनाई दी, और वो बिल्कुल जानवर की नहीं थी, वो बिल्कुल किसी भी जानवर, या जैसे होता है ना कुछ थोड़े से भवरे, मतलब जैसे रात में जो जंगूरे जैसे कहते हैं वो करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं था। बड़ा मैं बिल्कुल, मेरे कान इतने बहुत मतलब शार्प रहते हैं, पूरी एक्टिव मैं रहती हूँ, तो क्योंकि प्रोटेक्शन सबकी करनी होती है। तो फिर ना उस दिन भी मेरे से फिर दोबारा वही गलती हो गई। तो मैंने कहा कि तुमने कुछ सुना? तो
सबने इग्नोर कर दिया मेरी बात, क्योंकि उन्होंने सुना था और उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने फिर बोला, पता नहीं उस दिन ऐसे कहते हैं ना कि कुछ होने ही वाला होता है, आप खुद ही भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। तो फिर चलो फिर इग्नोर कर दिया, फिर अपना मैंने क्लिनजिंग कर ली, क्योंकि मुझे समझ आ गया था आज का दिन मेरा बड़ा खराब गया है और काफी चीजें एक्सपीरियंस हो गई है। कभी कभार ऑरा थोड़ा वीक हो जाता है तो चीजें थोड़ी ऐसी फील हो जाती हैं। तो जैसे ही मैं फिर सोने के लिए जब गई तो बगल में ही विंडो थी काफी बड़ी, वहां से फिर मुझे आधे घंटे तक वो लिटरली किसी और चीज की आवाज आने लगी, वो भी जानवर बिल्कुल नहीं था। तो फिर मैंने उस टाइम वो इग्नोर कर लिया, मैंने फिर अपना फोन स्क्रॉल किया और फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। और फिर मुझे रात में मतलब कि मुझे ड्रीम्स के थ्रू मेरे को, मतलब मैं हीलिंग करती हूँ, ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू मैं देखती हूँ एनर्जीज को, फिर मैं मतलब अपना सब कुछ करती हूँ। जो हम ये मैं अपना करती हूँ जो भी काम, तो वो सब मैं अपने मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स में के थ्रू, और वो सब मैं इसलिए हीलिंग करती हूँ। तो मैं सपने में उसी जंगल में पहुंच गई हूँ जहाँ से मैंने वो शूट किया था। अच्छा। ठीक है, वहां पहुंच गई हूँ और वहां वो जो एनर्जी मुझे फील हुई थी, वो जुगनू वाली, वो मुझे प्रॉपर दिखाई दी है। वो कोई बच्चा था होगा, मतलब 19-20 साल का कोई लड़का था, तो वो दिखाई दिया मुझे, और उसकी कैसे डेथ हुई थी वहां पे वो भी मुझे दिखाई दिया। वो अतृप्त आत्मा थी और वो मोक्ष की तलाश में थी, लेकिन वो बड़ी ना, मतलब गुस्सैल भी थी, क्योंकि उसका मर्डर हुआ था वहां पे। तो फिर मैंने उतना ज्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं मतलब हर चीज में इतना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो चैप्टर वहीं क्लोज किया और काफी मुझे पूजा पाठ करनी पड़ी, अपना हवन करना पड़ा मुझे, तब जाके वो चीजें शांत हुई। तो आज मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है कि मेरा थोड़ा सा ऑरा वीक है। तो ऐसे करके मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं भंवरे से उस दिन, वो सॉरी, जुगनू से मैं वो कर पाई कि जुगनू रियलिटी में मैंने मतलब ऐसे एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं, पर ये जुगनू वाला जो था ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। अगर मैं इसको ध्यान से देखती ना तो वो मुझे शायद फिजिकल फॉर्म में आ भी जाता। उस जंगल की है काफी सारी स्टोरीज ना, वहाँ पे शेप शिफ्टर्स घूमते रहते हैं और काफी सारी मतलब एनर्जीज हैं वहाँ पे। अभी तो रिसेंटली की बात है, अभी वहीं का मैं आपको छलावे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसे कि जंगल में आपके वहाँ कहते हैं वन देवी, ठीक है, तो वो सब वहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और नेगेटिव के अलग होते हैं। तो फिर ये सब हमने शूट किया, उसकी मूवी जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं, शॉर्ट मूवी है, तो आप देखना जरूर। और तो अब आगे बढ़ते हैं। छलावे का एक्सपीरियंस है उसी जंगल का, हम्म। और आप सोचो कि कितना बड़ा लेवल हो सकता है इस चीज का। जब आप स्टोरी एंड पे पहुंचोगे तो आप बोलोगे इतना बड़ा लेवल भी हो सकता है छलावे का, कि एक छलावा क्या है एक्चुअल में, कंफ्यूजन या छलने वाली कोई एक ऐसी एंटिटी जो कि आपको रैंडमली ऐसी चीजें दिखा रही जो एक्चुअल में है ही नहीं। दिस इज मतलब ये जो भी चीजें होती हैं हमेशा डिस्टेंस पे हैपन होती हैं। ये छलावा स्पिरिट जो भी है या एंटिटी जो भी है कभी आपके नजदीक नहीं आती, ये हमेशा आपसे डिस्टेंस में होती है। तो यहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स, पैरानॉर्मल इक्विपमेंट जो भी होते हैं हमारे, सारे फेल है। नॉट इवन मोशन सेंसर या ईएमएफ या कोई भी हम कोई डिवाइस यूज करते हैं तो वो काम नहीं करते हैं इसमें। तो कई बार लोग ये सोचते हैं छलावे में क्या ही काम करेगा। तो उस दिन की बात है, हमारी गाड़ी में थे 5 लोग, आई वॉज ड्राइविंग एंड द कार वॉज होंडा अमेज। हम लोग टाइगर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं रोड पे, ठीक है। हम निकल पड़े उस रोड पे। अब क्या होता है ना कि अगर आपको टाइगर देखना है, सबसे बड़ी चीज चाहिए आपको पेशेंस। आपको कहीं हल्की सी फीलिंग होती है या ऐसा हल्का हल्का सा भी वाइब्रेशन फील होती है तो आप रुक जाओ। आपको 1 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस रोड पे हम रात को चल रहे हैं तो हम ऐसे गाड़ी भगाते हुए जाएं और वापस आ जाएं तो टाइगर दिख जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रोड की जो वाइब्रेशन स्प्रेड होती है उनकी हियरिंग पावर अच्छी खासी होती है। कहते हैं द रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसकी आई साइट बहुत वीक होती है, हियरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। 360 डिग्री में वो हियर कर सकता है, मतलब सुन सकता है अच्छे से। तो इसीलिए जो टाइगर जो है जनरली हम साइड नहीं हो पाते, क्योंकि वो हट जाते हैं रास्ते से कि अगर उनको कुछ फील होता है तो। तो मैं एक फर्स्ट गियर में स्लो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। कई बार वैसा हुआ कि लगा टाइगर है करके, लेकिन नहीं था वहां पे। फिर थोड़ा आगे हम पहुंचते तो रैंडमली दीपक कहता रुक जाओ, अजगर पड़ा हुआ है, सामने अजगर है।
तो मैंने देखा। अब मैं देखो आपको अब अपना एक्सप्लेनेशन पहले दे दूँ तो शायद हो सकता है सस्पेंस ही खत्म हो जाए। मैंने देखा, मुझे नहीं फील हुआ अजगर है। फिर बाकी लोगों ने देखा, 3 लोग और थे ना, हाँ अजगर है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे वहां पे एक पेड़ की टहनी घूमी हुई दिखाई दे रही है। पेड़ की टहनी गोल गोल टाइप की इस टाइप से डिजाइन बना हुआ है, और वो टहनी थोड़ी सी वहां पड़ी, थोड़ी वहां पड़ी, मतलब वहां भी तो देखो, वो भी तो टहनी है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ टहनी तो है। फिर नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, अजगर है। अब एक्चुअल में अब ये भी सीन है कि आई वॉज सिटिंग राइट, ठीक है, और दीपक लेफ्ट में था, और बाकी लोग भी सब लेफ्ट में देख पा रहे थे, मैं सबसे राइट में था, और हम इसी तरफ देख रहे थे। तो किस टाइम का था ये, मतलब ये 10-11 बजे क्या रात को? हाँ। तब तो हर चीज, मतलब अंधेरा भी थोड़ा होता ही है। अंधेरा क्या, प्रॉपर अंधेरा होता अंधेरा, वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं हमारे है? पास टॉर्च है बस। हाँ, टॉर्च से, हाँ। अब हम टॉर्च लगाते हैं उसके ऊपर, तब भी उनको अजगर दिखाई दे रहा, मुझको नहीं दिखाई दे रहा, मुझको वो टहनी फील हो रही। लेकिन फिर उसके बाद फिर जो सिनेरियो है, उसके बाद फिर मैं ज्यादा जज नहीं कर रहा हूँ उनकी अंडरस्टैंडिंग को। हो सकता है कि वही सही हो, मेरे साथ कुछ हो रहा हो, क्योंकि 4 लोगों को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा है, पॉसिबल। तो अब ये देखते हैं कि एक सामने उससे रोल्ड टाइगर की बॉडी से लिपटा हुआ एक लेपर्ड की बॉडी है, जो डेड पड़ा है, ठीक है। लेपर्ड है, टाइगर है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं पाया था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये टाइगर की और लेपर्ड की आपस में लड़ाई हुई है, लेपर्ड ने अजगर को मार दिया, और वो लपेटा रह गया तो वो भी मर गया, ये दोनों आपस में लड़ मरे, ठीक है। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन आई एम जज नहीं कर रहा हूँ उनकी बातों को, क्योंकि मैं राइट साइड में हूँ। तो अब टॉर्च मार रहे हैं, अब ये ऐसे कह सकते हो कि हम यहाँ हैं, तो इस मकान का जो एंड है मेरे ख्याल से, तो शायद वो चीज वहां है, या शायद जहाँ सोफे एंड होते हैं या हॉल एंड होता है, वहां तक है, वहां पर है। तो मैं भी ज्यादा जजमेंटल नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मेरी आई साइट ही खराब हो रही है, रात को दिख ना रहा हूँ। टॉर्च हमारे पास थी, टॉर्च लगा रहे थे, तो कह रहे हैं देखो प्रॉपर वहां पे वो दोनों आपस में लड़ मरे। मैं ला यार इतना कुछ हो गया, किसी को जंगलात वाले को मालूम नहीं चलेगा क्या? तो उतने में वो बोलते हैं नहीं भाई क्लियर है, ये दोनों आपस में लड़ मरे। फिर अब इतने में वो दीपक ने बोला कि सामने देखो वो एक टाइगर बैठा हुआ है, ऐसे हाथ रख के जैसे नॉर्मल टाइगर बैठते हैं, एंड उसकी आईज खुली हुई है और ऐसे बैठा हुआ है। अब ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मैं, ये एक टाइम का स्पैन मान सकते हो, 1-1.5 घंटे का टाइम स्पैन है। हम 1-1.5 घंटे तक वहीं खड़े थे, धीरे धीरे हमको सब चीजें दिख रही हैं। अब उनके जस्ट पीछे वो एक टाइगर बैठा हुआ है, फिर वो बोल रहे देखो टाइगर बैठा हुआ, हिल नहीं रहा, देखो उसके कान हिले, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो बोल मेरे को टाइगर नहीं दिख रहा भाई, मेरे को नहीं दिख रहा। कह रहे देख यार अच्छे, अब कई बार झाड़ी भी रूप ले लेती है, जैसे टाइगर कान होता है ना, वैसे झाड़ी के उसके पत्ते भी एक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा था बहुत ज्यादा, ठीक है। उन्होंने कहा एक टाइगर और बैठा हुआ, उनको अब एक टाइगर और बैठा हुआ दिख गया, ठीक है। सारे टाइगर एक साथ दिख गए। अब जहां यहाँ डेथ हुई है एक अजगर की और लेपर्ड की, और उसके पीछे एक टाइगर बैठा हुआ है, और उसके थोड़ा सा इन झाड़ियों में एक टाइगर बैठा हुआ है, एंड आफ्टर सम टाइम एक टाइगर वहां और बैठा हुआ है। इतने टाइगर तो एक साथ हो नहीं सकते। मैंने कहा ना वहां पे तो क्या सीन है कि वहां पे टाइगर फैमिली रहती है, टाइगर वहां पे फैमिलीज में रहते हैं, तो जंगल शॉट है, जंगल बहुत छोटा है ना, तो टाइगर फैमिलीज में रहते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये सीन मैंने देखा है। एक दिन हम जंगल में घूम रहे थे, लाइक रैंडमली हम जो भारामल का जंगल है, भारामल बाबा का मंदिर है, उसकी जस्ट वहां पहुंचने वाले थे, एक टाइगर हमको लाइन से दिखा, पहले हमने लगा ये टाइगर बैठा हुआ है, वो दिन का टाइम है, दिन में हमने देखा वो टाइगर बैठा हुआ था। फिर हम उसको देख रहे थे, हम अपना वीडियोग्राफी कर रहे थे कि भाई बना लेते हैं वीडियो करके, उतना बनाने देखा उसका एक टाइगर और आगे बैठा है, उसका एक टाइगर और आगे बैठा है, और एक टाइगर और बैठा है, वो फैमिली थी पूरी। और जो मदर थी वो पीछे बैठी थी, वो सारे शावक थे, कह सकते हो आप 11-12 महीने के थे वो, और अच्छे साइज में थे, अच्छे खासे, अच्छा खासा साइज पकड़ा हुआ था उन्होंने, वो बैठे हुए थे लाइन से। तो मैं उनको जुटला नहीं सकता इस टाइम में, क्योंकि ऐसा इस जंगल में होता है। तो एक टाइगर यहाँ, एक टाइगर यहाँ, एक टाइगर यहाँ, अब इनको दिखता है एक लेपर्ड, वो भी बैठा हुआ। अब ये ऑलमोस्ट हमें आफ्टर सम टाइम ये ऑलमोस्ट 6-7 टाइगर हो चुके हैं, एक 2-3 लेपर्ड हो चुके हैं, एक लेपर्ड मर चुका है, एक अजगर मरा हुआ है, वहां पे ये लेपर्ड भी बैठा हुआ है।
अब कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई दिस इज जंगल, एंड इनके बीच में जो लड़ाई हुई है या जो भी ऐसा कुछ हुआ है, आई डोंट थिंक कि ये अटैक करना चाहते हैं। ये सीरियसली शायद अपने ही शायद जानवर कोई मरा है इसलिए शोक में बैठे हैं। लाइक दे फील गिल्टी फॉर दैट कि बस ऐसा हमारे मतलब जंगल में हुआ है कि ये जानवर मर गया अपने साथ का। जनरली होता नहीं है, बट उस टाइम पे माइंड में जो भी कॉन्साइंस बन रही है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दीपक एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी लोग बिलीव कर रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें से। बात रियल ये है, यहाँ तो या तो मेरी नजरें खराब हो गई हैं या फिर मैं दूर हूँ उनसे बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ कुछ मुझे अब हल्का हल्का फील होता है उनकी बातें लगातार सुनने से। अब कहेंगे ना लगातार कोई 2 और 2 5 बोलेगा तो हम भी समझेंगे इस बात। अब हो चुके हैं कितने 6-7 टाइगर, 1-2 लेपर्ड पड़े हैं, ये अजगर पड़ा हुआ है, उसके साथ लिपटा भी पड़ा हुआ है, मरा भी हुआ है, हो गया, ये शोक मना रहे हैं, कहानियां चल रही, काफी देर हो गई मिल रहा है, हो क्या रहा है। अब इतनी देर में दीपक अपना कंक्लूजन दोबारा देता है कि भाई दिस इज पोचिंग, यहां हो रही है पोचिंग। अब मुझे यकीन हुआ कि हाँ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अब तक की कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। हाँ पोचिंग हो सकती है यहाँ पे, ये बैठे नहीं है, एक्चुअल में रखे गए हैं मारने के बाद में। यहाँ ये अजगर लेपर्ड टाइगर, क्योंकि टाइगर लेपर्ड एक साथ शो क्यों बनाएंगे, वो तो है ही, है ना, वही मैं सोच रही थी। चल रही थी पहले, हाँ। मिलना एक साथ क्यों बैठेंगे। अगर शोक बना रहे टाइगर टाइगर फैमिली में हो सकता है वो शोक बना रहे हो, ये साथ नहीं। फिर उसने बोला कि ये हिल ही नहीं रहे, इनपे कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल ये है कि उसने कहा कि हिल ही नहीं रही, ये डेड है। ये डेड है या फिर मे बी कोई डमी टाइप ऐसा? नहीं डमी टाइप नहीं, वो प्रॉपर है, बॉडी प्रॉपर, उनके बाल प्रॉपर है। ओके, ये पोचिंग हो रही है। पोचिंग का मतलब समझते हैं? हाँ। ये टाइगर किलिंग करके यहाँ रखे गए हैं, अब इनको कोई ना कोई गाड़ी ले जाएगी, ये छुपाए गए हैं ओके झाड़ियों में। अब मुझे भी बिलीव हो रही है ये स्टोरी मुझे भी बिलीव हो रही है। लेकिन वो तो अब इलीगल है ना पोचिंग वगैरह? तो 2.5-3 करोड़ का एक टाइगर है, हाँ 2.5 से 3 करोड़ का एक टाइगर है। हाँ इलीगल चीजों में तो पैसा ज्यादा होता है ना। होता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि उस वाले जंगल में तो है भी काफी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन वहां हुआ है पहले, ऐसे हादसे हुए हैं पहले पोचिंग के। हाँ पोचिंग के हुए हैं, इसलिए मुझे बिलीव भी हो गया, क्योंकि वहां 1-2 बार बंदूकों के साथ में या कट्टों के साथ में पकड़े भी गए लोग। अच्छा। और अभी रिसेंटली भी कुछ शायद हो सकता है कि 5-6 महीने के एक टाइम स्पैन में सुरई जंगल से भी 2 तमंचे वालों के साथ पकड़े गए हैं, देसी कट्टे जो होते हैं ना उसके साथ पकड़े गए हैं। और अभी वहां एक रिसेंट किलिंग मिस्ट्री भी हुई है। आपने भारावल मावा मंदिर देखा था? गए थे आप? नहीं, वहां नहीं गए एक्चुअली, अंधेरा हो रहा था बहुत, हमने उस साइड नहीं गए। जो उस मंदिर के पुजारी थे उनको जस्ट वहां पे कभी एक टाइम आता है सर्दियों के टाइम पे, कहीं मेला लगता है, मेले के जस्ट बाद जो पैसा दान पेटियों में इकट्ठा हुआ होगा, अभी तो एक मेला वहां लगने वाला था, वो मेला घाट पे लगता है। मेला घाट पे लगता है, वो गंगा स्नान का। तो वो भी जब हम गए थे तो वहां बहुत सारी तैयारी हो रही थी वहां पे। तो जो बाबा थे, जस्ट मेला खत्म हुआ था, जब मेला खत्म या जो भी होता है वो खत्म नहीं हुआ था, और उसके जस्ट बाद में 3 चोर आए थे। आप सोचो जंगल के रास्ते पैदल आए थे, वो जो पूरनपुर रोड नहीं है वहां से वो पुल पार करके जो जिसमें नदी का फ्लो छोड़ते हैं वहां से पार करके वो अंदर जंगल पैदल बाबा के आश्रम में। तो फ्लो बहुत ज्यादा है बाबा के आश्रम, वो वहां पे पुल है छोटा, हाँ, पुल भी है हाँ, जिसमें बाइक निकल जाती है। तो वो वहां से पैदल आए हैं जंगल के रास्ते, बाबा के पास पहुंचे हैं, बाबा के चेले को मार दिया, बाबा के चेले को घायल कर दिया, और एक बाबा के चेले को जान से मार दिया, बाबा को डंडों से मार के पीट दी, खत्म कर दिया। और जितना पैसा वहां मुश्किल से शायद उस टाइम पे दान पेटी में 15-20 हजार रुपये, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, वो उठा के लेते। और उसके बाद जब वो एक चेला बच गया था तो उसका बयान होने वाला था, वो हॉस्पिटल से निकला था, वो रिसेंटली घर ही पहुंचा था हॉस्पिटल से। वो रेलवे पटरी के पास में ऐसे ही मतलब फ्रेश एयर लेने के लिए पहुंचा था, उसको रेलवे पटरी के पास मार दिया। अच्छा। इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ था। तो वहां वो जगह है, क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां पॉसिबल है, इसीलिए मुझे उनकी स्टोरी पे बिलीव हो रहा था कि यस इट कुड बी अ पोचिंग। तो अब मैंने बोला कि अब यार क्या होगा, पोचिंग हो रही तो इतने सारे टाइगर यहाँ पड़े, हम किसी को हमें इन्फॉर्म भी करना है। इतने में एक गाड़ी आती है, बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी या टीयू ही थी, आई थिंक टीयू भी आती है। कहता आ गई गाड़ी लेने के लिए, क्या नाम, ये स्लो होगी, स्लो, और वो स्लो भी हो गई, और वो सेंटर से लेफ्ट साइड में भी आ गई। अब कौन नहीं यकीन करे, मैं भी यकीन करने लग गया, मतलब हाँ भाई
हुआ तो है, स्लो भी हुई है और साइड में भी आई है और हल्की रुक के फिर आगे बढ़ी है। मतलब हम हमारी गाड़ी को देख के वो आगे बढ़ गई। और उन अब यहाँ दीपक ये कहता है कि इनको डाउट है कि हम जंगलात वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ में टॉर्चेस है, हम टॉर्च मार रहे हैं। तो फीलिंग तो यही आती है कि जंगल वाले जंगलात वाले ना हो, इसीलिए ये रुके नहीं, वो आगे चले गए फिर। और ये आगे से कहीं जंगल में घुसेंगे और इनको उठाएंगे जरूर। तो ये सब बातें चल रही हैं इन बिटवीन। फिर बोलता है कि दीपक को फील होता है अंदर झाड़ी में उन टाइगर्स की जो पड़े थे उनके जस्ट पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है मास्क पहन के, जिसको नाम जिसने बोला कि पोचर, ये जो गाड़ी गई थी ये पोचर है, ये आ गए पीछे, मास्क पहना हुआ कि शक्ल ना दिखे टॉर्च में हमारी। उसने रेड या येलो कलर का मास्क पहना हुआ था। अच्छा। अब मैं तो देखो मेरी तो आईसाइट काम नहीं कर रही इस चीज में, क्योंकि वो टाइगर के भी पीछे है और टॉर्च कितना दिख जाएगा टॉर्च में। तो कह रहे कि वो मास्क वाला आदमी बैठा हुआ है। उतने में एक आदमी और बैठा दिखाई दिया, उतने में एक आदमी और बैठा दिखाई दिया। अब 3 मास्क वाले आदमी दिख रहे हैं। अभी उनको डर ये है कि हम जंगलात वाले हैं, वो हम पे अटैक नहीं कर रहे हैं। दीपक बोल रहा है कि भाई सीन खराब हो रहा है यहाँ पे। और चारों के चारों लोगों को बिलीव है, अब मुझे भी कहीं ना कहीं बिलीव है, लेकिन क्योंकि माहौल गर्म हो गया एकदम से। अब सडनली क्या होता है, एक मास्क वाला आदमी हमारी तरफ दौड़ता है, हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। दीपक ने कहा गाड़ी निकाल, ये हमारी तरफ आ रहा है, इसके पास कट्टे वट्टे कुछ भी हो सकते हैं, बंदूक तो कुछ भी हो सकती है, फायर कर देगा। मैं क्या करूं, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बाई चांस मैंने ये कहा कि मुझे नहीं दिख रहा या मैं कुछ भी कहूँ और बाई चांस कुछ हो जाए, तो वो बंदे आपको कोई भी नहीं दिख रहा था? नहीं। अब मैंने गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा दी, फिर मैं आगे ले गया पहले तो पीलीभीत की साइड को। और मैंने आपको सस्पेंस फिर भी एक तरह से बताया कि मैं अपना क्या फील कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, मैं आगे ले गया गाड़ी स्पीड में, फिर मैं वापस लाया। जब वापस लाया तो मैंने रोकूं, दीपक से मैं रोकूं, अब उस साइड को मैं हूँ, क्योंकि वापस आया ना उस साइड को मैं हूँ। तो उसने फिर, मैंने नहीं देखा, उसने फिर देखा। उसने मत रोक सीखे भाई, वो उनके पास फायर आर्म्स हो सकते हैं भाई, फंस जाएंगे, कोई अनहोनी हो जाएगी। मैं ठीक है भाई चलाता हूँ। फिर हम आगे गए, थोड़ा सा आगे पहुंचे, तो अब हम कंक्लूजन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये 100% सबको एक्सेप्टेड है कि यस कोचिंग हुई है, और ये जो गाड़ी रुकी थी इससे ये बैठे हैं और ये उतरे हैं और ये अब अटैक करने वाले। मतलब हाँ सही बात है, हो सकता है। अब हम वहां से निकलने लगे आगे को, तो दीपक ने कहा कि भाई अगर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमने अभी नहीं दी तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि ये एक्चुअल में एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है, जरा से भी कंफ्यूजन है, तो हम थाने में नहीं जा सकते। और हम फुल कॉन्फिडेंस में थाने में गए, सबसे आगे मैं रहा इनके लिए, क्योंकि मैं खटीमा से बिलोंग करता हूँ तो मेरी जान पहचान भी है। लाइक वो एग्रेसिव टाइप का हो गया जो थाने में थे, सोए थे, परेशान हो गए कि क्यों आए रात को। तो फिर वो हमसे पूछते हैं आप क्यों घूम रहे हो अगर कोचिंग हो भी रही है तो मैं आपको तो इन्फॉर्म करने आया हूँ, फिर आप मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। तो पहले तो वो दबाने की कोशिश कर रहा था कि भाई कोई भी हो बोल दे, मैं यहीं रहता हूँ। मैडम वो फलाना, अब जान पहचान बतानी पड़ती है, बिना जान पहचान बताए कोई डाउन नहीं होता। बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप वहाँ जाओ, जंगलात के ऑफिस में जाओ, ये सब थोड़ा सा आगे जंगलात का ऑफिस है, वहाँ जाओ, वहाँ इन्फॉर्म करो, वहां से वो लोग इस पे एक्शन लेंगे, हम नहीं ले सकते, हमारे क्षेत्र में नहीं आता। अब सोचो कौन, अगर ये कोचिंग रियल में नहीं हो रही होती तो हम जंगलात वालों को क्यों इन्फॉर्म करते। हम उसके बाद वहां जंगलात के ऑफिस पहुंचते, हम लगे हमने वहां 6-7 टाइगर देखे पड़े हुए हैं, जल्दी चल लो कहीं कोई उठा के ले जाए और फिर उसके बाद हमें कुछ ना मिले वहां पे, लेकिन हमने देखे हैं क्लियरली। अब मैं इनका पूरा साथ दे रहा हूँ। अब सोचो जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा भी हमारे साथ में, वो भी तो देख रहा है, क्या वो जंगल में नहीं घूमता होगा। तो उसने अपने फादर को कॉल नहीं किया? जब हम नेटवर्क में आ गए तो हमने कॉल भी किया। अच्छा। उसकी वजह से, उसके होने की वजह से उन्होंने जो है प्रॉपरली 2 गाड़ी रेडी करी, बोलेरो, जंगल वाली जो बोलेरोज होती हैं, एक में फॉरेस्ट रेंजर, डीएफओ ये सब बैठे, एक में प्रॉपर 3-4 सिपाही बैठे जो फॉरेस्ट ऑफिसर के फॉरेस्ट सिपाही होते हैं, वो सब बैठे। अब 2 गाड़ियां हमारे साथ चल रही हैं, वो हमको फॉलो कर रही हैं उस लोकेशन पे जाने के लिए, हम चल दिए उनको दिखाने के लिए। अब वो लोकेशन मिल नहीं रही, अब लोकेशन ही नहीं मिल रही बहुत देर तक। हम बहुत देर तक ढूंढते रहे कि कहाँ है, लेकिन मेरी कॉन्साइंस थोड़ी, अब यहाँ मैंने पकड़ा कि मेरी कॉन्साइंस ज्यादा चल रही थी हम लोगों से,
तो अब वो सुरई का जो ऑफिस है वो पार वोर करके हम लोग उस रोड पे, पुरनपुर वाली रोड पे घुस गए, टाइगर वाली रोड पे। ठीक है, वहां से आगे जाने लगे। अब लोकेशन ढूंढ रहे हैं, वो लोकेशन मिल नहीं रही है अभी। तो रास्ते में कट्टा पड़ा हुआ है, हम्म 2-3 कट्टे पड़े हुए देखे हमने। हम्म दीपक ने देखा, और वो एक्चुअल में वो उसने देखा, देखो इस कट्टों में काम हो गया, हम्म काट कूट के ले जा रहे हैं। कट्टे जो वो, कट्टा मतलब वो लाइक झोला टाइप, हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक वही है जो ठीक है, होता हाँ है हाँ चावल वाला हाँ और हाँ हाँ। वो ऐसा स्टफ प्रॉपर पड़ा था रोड पे, 2-3 जगह पड़े हुए थे। दीपक ने कहा, उन्होंने काम कर दिया, कटिंग बट काट कुट के भर दिया कट्टों में। अब हमारी गाड़ी आई तो शायद फेंक के भाग गया। हम्म मैंने कहा कि अब वहां पे वो दिख भी ऐसा रहा है कि मांस के लोथड़े भी पड़े हैं उसके आसपास, रेड 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 टाइप के। अब मैंने देखा, मैं देख के एकदम से, मतलब जो है ना अंदर से एकदम पूरे गूजबम्स आ जाते हैं आपको देखते ही। मैंने भी देखा, मुझको वैसे ही ऐसे ही दिखाई दी प्रॉपरली। फिर उसी टाइम थोड़ा सा आगे चल के मेरे को वो लोकेशन मिल गई, मैंने ये है। फिर वो सारी गाड़ियां रुकी, मैं हम लोग पहले उतर नहीं रहे थे, वो भी नहीं उतर रहा था। जब जंगलात वाले आए, कह रहे उतरो आप, चलो दिखाओ। वहां पहुंचे उस लोकेशन पे, बोला देख वो पीछे देख, पीछे पड़े हैं, पीसीस पड़े हैं उसके। तो उतनी हिम्मत तो नहीं पीछे पीछे जाने की, चलने की, क्योंकि जंगल में तो कैसे अटैक हो सकता है। जब जंगलात वाले आए तब हम गाड़ी से उतरे, तब हमें थोड़ा वो लगा कि हम उतर सकते हैं। उतरे, फिर मैंने कहा ये वाला एरिया है, और जहाँ अजगर उजगर पड़ा हुआ था ये करके। तो दीपक भी उतरा, फिर मैंने दीपक को, उन्होंने, वो आए, बोले आप सबसे आगे जाओ और देखो कि कहाँ पे है वो, फिर हमें दिखाओ। तो दीपक ने बोला कि कहीं पाँव के निशान खत्म ना हुए हो या ऐसी चीजें खत्म ना हुई हो। वो रबड़ शूज पहनते हैं जंगल की, जो एक्चुअल में जो इलीगल वर्क, जो इलीगल रियल पोचर होगा वो एक भी निशान नहीं छोड़ेगा। वो रबड़ शूज पहनते हैं, बिल्कुल भी उनकी घास भी नहीं लगती उनसे। तो जंगल वालों ने उससे पूछा, 1-2 फायर कर देते हैं हम, ताकि जो भी है मतलब चल जाए, उनको मालूम कि अब पकड़े जाने वाले हैं। तो मैंने, नहीं फायर मत करो, अभी रहने दे। तो फिर दीपक आगे बढ़ता है, 2 स्टेप आगे बढ़ता है, वहां पे 1% भी सुराग नहीं है, एक भी चीज का। मैं भी सामने खड़ा हूं। सबसे पहले मैं दीपक को ही आगे भेजा कि कहीं उसके दिमाग में कोई और कॉन्साइंस ना बन जाए कि मिट गया या ऐसा हो गया। उन्होंने भी उसको सबसे आगे भेजा। मैंने लगा कि भाई आप ही मुझे आगे। और जो वो अजगर था वो पेड़ की टहनी ही थी सच में। ठीक है, अब वो पूरा एरिया एकदम क्लीन है, घास तक भी नहीं दबी है। मतलब उस एरिया में एक भी निशान नहीं है, ना टाइगर का, ना डेड बॉडी, टाइगर की डेड बॉडीज का, ना लेपर्ड का, ना मरे हुए लेपर्ड का, ना मास्कमैन का, किसी का एक तिनका भी सबूत नहीं। दीपक का सर घूम गया पूरा, ये हो क्या है। और मुझे बिलीव हुआ कि हाँ मैं सही था अपनी जगह पे। 4 लोग उस छलावे में मैनिपुलेट हो गए थे, लेकिन मैं मैनिपुलेट नहीं हुआ था। और ये जब दीपक ने ऐसे सर सा पकड़ लिया, ये हुआ क्या एकदम से। और वो 4 लोग कह रहे ये कैसे हो सकता है। वो भी उतरे हैं गाड़ी से, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो लड़का जो फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा है, वो खुद कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कि हमने देखा यहाँ दौड़ा हुआ। ये सीके भाई नहीं मान रहे थे, लेकिन हम तो मान गए, हमने तो देखा था। सबके सब एकदम से वो शौक में आ गए। फिर जो जंगलात वाले थे, फिर उन्होंने आके बताया कि ये आपने एक अच्छा स्टेप लिया, आपको जो फील हुआ, आपने जो देखा, आपने अब हमें बताया। हो सकता है कि ये रियल पोचर्स होते। फिर उन्होंने फायर भी किया वहां पे, कि एक्चुअल में अगर हो तो उन पे एक्टिविटी हो जाए कि वो पकड़े जाने वाले हैं, लाइक एक्टिविटी चल रही है, एक्टिव है हम लोग। फायर भी किया। तो उन्होंने फिर हमको आगे बताया, दीपक को भी आगे बताया कि ये सबसे बड़ा छलावा है इस जंगल का। ओके। उन्होंने, आप सोचो, एक सरकारी एम्प्लॉय जो ऐसी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा इस जंगल में होता है। और सिर्फ यही नहीं, शिकारी नहीं, आपके ऊपर अटैक भी होता है छलावे के रूप में। अगर ना इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर मान लो आपने भी छलावे के, आप भी लपेटे में आ जाते ना, तो आप लोगों पर अटैक होता। छलावा ऐसे ही तो अटैक करता है। हम शायद वहां से निकल ही ना पाते। हाँ। अगर मेरे पे भी वो एनर्जी अगर फीड कर रही होती, तो हम शायद वहां से निकल ही ना पाते। आप समझो, ये हम निकल भी नहीं पाते वहां से। छलावे को ना अगर आप जितना इग्नोर कर पाओगे ना, तब बच सकते हो। कितने बड़े स्केल में छलावा होता, 7 से 8 टाइगर, मास्कमैन, वो पोचर्स, बंदूकें, क्या क्या चीजें मौजूद थी इसमें। और उसमें से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं थी। ये तो बड़ा स्कैरी है। और
कुछ भी नहीं था उसमें से, मतलब उसका तिनका भी नहीं था। फिर जंगलात वालों ने हमारे साथ फोटो भी खिंचाई। उन्होंने कहा आपने एक अच्छा काम किया, साहस का काम किया कि आप वहां से वापस आके हमारे साथ वापस गए हो, आपने वो चीज दिखाई, हमें बताने की कोशिश करी। ये सराहनीय काम है और इसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। लेकिन ये सच में जंगल का छलावा है और ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने हमें कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने कहा आपने अच्छा काम किया। तो फिर हम वहां से वापस आ गए हैं और उसके बाद वो छलावा दीपक के साथ ऑलमोस्ट शायद 15-20 दिन या 30 दिन चला है। रैंडमली टाइगर साइटिंग, हर जगह टाइगर दिख रहे हैं उसको। मतलब उसको, दीपक को, हम जंगल घूमने गए हैं, आप खटीमा मार्केट भी तो घूमे होगे शायद थोड़ा बहुत। हाँ। तो जो खटीमा मार्केट है, पीलीभीत रोड जो है, वहां पे कार वॉशिंग सेंटर है, उसके बगल में एक ऐसी अबेंडन प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको वहां भी टाइगर दिख रहे हैं। उसने एक बंदे को घर से बुलवाया टॉर्च लेके कि उस पे टॉर्च मारो। मैं इंडिविजुअली अकेला उस खंडर के अंदर जाके झाड़ियों में हाथ पांव मार के आया हूँ, उसको बिलीव नहीं हुआ, लेकिन उसने टॉर्च मंगवाई है। मार्केट तक तो आज तक आए नहीं है टाइगर्स, नहीं आते हैं। हाँ, वहाँ नहीं आते हैं। हम मार्केट में खड़े हैं, कार वॉश करवा रहे हैं और वो कह रहा है कि यहाँ टाइगर बैठा हुआ है, उसकी आंखें दिख रही हैं, कान चमक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सोचो वो उस छलावे का इफेक्ट कितना था। जंगल में तो हम भी दिख रहे थे, मैं तो मान सकता हूँ कि जंगल में चलो छलावा इफेक्ट कर रहा हो उसको घर के आसपास भी टाइगर दिख रहे हैं, मेरे घर के आसपास भी टाइगर दिख रहे हैं, हर जगह टाइगर दिख रहे हैं। छलावे का असर बहुत ज्यादा होता है और इतनी जल्दी से हाईली इन्फ्लुएंस हो गया था और पीछा नहीं छोड़ते ये। आप ये सोचो, उसके बाद एक स्पॉट पे हम खड़े हुए थे जंगल में, वो टावर टाइप के थे, आजकल टावर वो टूट गया है। हम टावर से वो सामने ग्राउंड भी, अगर आपने गए होगे, अगर पीलीभीत रोड में, पुरनपुर रोड में जब आप गए होगे तो वहां पे एक चाय की दुकान पड़ती है बीच में सेंटर पे, उसी के पास वो ब्रिज भी है, उसको पार करके जब जंगल में घुसते तो वहां पे एक टावर था। तो उस वहीं पे एक वन देवी का भी मंदिर है ना। तो वहीं पे वो टावर पे हम खड़े हुए थे और सामने वो पूरा ग्रासलैंड था, ग्रासलैंड ये वाला एरिया है। उस पे हमने कम से कम शायद 30-40 बार टाइगर देख चुके हैं हम लोग। उस दिन दीपक मैं खड़े हुए थे। अब सोचो वो इफेक्ट कितना हाई था, दीपक को वहाँ ग्राउंड में टाइगर दिख रहे हैं और वहाँ टाइगर मौजूद नहीं है, और उसने शर्त भी लगा, मतलब वो इवन ही वाज रेडी टू बेट एनीथिंग ऑन दैट। और मैं चाहता था कि सच इसका ये जो भी डर दिमाग में बैठा हुआ है, या ये डर नहीं है, एक्चुअल में वो छलावे का इफेक्ट है, ये इफेक्ट खत्म हो। मैंने वो जिस ग्रासलैंड में हमने टाइगर देखे, उस ग्रासलैंड में मैंने हिम्मत करी अकेले जाने की, सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी बैटिंग में नहीं चाहिए, मैं चाहता जाके दिखाता हूँ। एक्चुअल में उस जगह पे टाइगर होते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं थे। और उस टाइम, और उसमें वो टाइगर बड़े अग्रेसिव होते हैं, ग्रासलैंड में आप बच नहीं सकते उनसे। तो मैंने वो रिस्क लिया उस छलावे के लिए कि ये छलावा खत्म हो। मैं डंडा लेके अकेले उस ग्राउंड में जाके घास पे मार मार के आया हूँ कि ये टाइगर नहीं है। एक्चुअल में वहाँ टाइगर हो सकता था, लेकिन मैं श्योर था कि टाइगर नहीं है। और एक्चुअल में टाइगर वहाँ आसपास तो हो सकता है, जो मुझे दिख ना रहा हो, वो मुझ पर अटैक कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क किया। मैं अकेला गया, मैंने झाड़ियों में, फिर उसने बोला यहाँ पे भी है, वहां भी गया, वहां भी किया, वहां भी किया, और वहां पे मैंने प्रॉपर रिकॉर्डेड है मेरे पास में टाइगर, लेकिन उस टाइम नहीं थी। मैंने वो सारा रिस्क लिया अकेले कि मैं इस छलावे को ब्रेक करके रख। ये हमारा एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा छलावे का आज तक, और वो बहुत लंबे टाइम चला। छलावा इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता, वो एक्चुअली आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा खेलता है, आपके मेंटल, आपका कंडीशन काफी वीक कर देता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि रियलिटी में जो आपने देखा है वो था क्या। तो बड़ा मुश्किल होता है उसे छोड़ना। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है एक्चुअल में, ये कहीं शेयर नहीं किया अभी तक मैंने। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस में कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मेरे लाइफ के ऐसे हैं जो अभी तक मैंने शेयर नहीं। चलो, अच्छी बात है, आपने हमारे चैनल पर आकर इसको शेयर किया। अच्छा, तो आप बुराड़ी केस के बारे में बताइए, जो आपने कवर किया था। तो आपको वहाँ क्या आपने कंक्लूजन्स निकाले थे उसमें? दैट टाइम मैं एक लाइफ के फेज से गुजर रहा था, जहाँ पे लाइक आई वॉज मूविंग अप इन द लाइफ, इन लाइक यू कैन से इन द करियर, बट बाय पर्सनल लाइफ डाउन इन एंजाइटी, डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग मेरे साथ चल रही थी उस टाइम। और समहाउ, मतलब मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, लाइक आई वाज फिटनेस प्रोफेशनल, तो
मैं वहाँ पे भी लाइक विराट कोहली के स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूँ फ्रेंचाइज इंडिया के साथ जुड़ के, और सेलेना जेटली की ब्रांच का हेड मैं ही हूँ। आई वॉज ट्रेनिंग, मतलब जितनी भी जिम्स बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, मैं वहाँ सारे स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कब 10 दिन वहाँ हूँ, 10 दिन वहाँ हूँ। इन बिटवीन मैं एज ए पैरानॉर्मल रिसर्चर इंडिया टीवी पे आ रहा हूँ, जी न्यूज़ पे आ रहा हूँ, रेड एफएम पे आ रहा हूँ, सब जगह आ रहा हूँ। करियर बहुत टॉप नॉच चल रहा था, ठीक है। लेकिन अंदर से मेरे जो पर्सनल लाइफ है वो टोटली डिस्टर्ब्ड है, खत्म है। मतलब मैं मिसिंग हूँ, वहां मैं मिसिंग पर्सन हूँ। लाइक बाहर से मैं बहुत ज्यादा लाइक सक्सेस में चल रहा हूँ। और चैनल क्रिएट किया, वो इंडिया टीवी वाला शो डाला था, 30-40 लाख व्यूज उसमें भी आ गए थे। चैनल पे भी अच्छी खासी टीआरपी चल रही है मेरी। मुझे कई जगहों से कॉल आ रहे थे, बहुत ज्यादा मीडिया चैनल से। उस टाइम पे केस होता है ये बुराड़ी वाला। और इसको बताने से पहले बता देता हूँ, जब डिप्रेशन एंजाइटी मेरे को हिट कर रही थी तो उस टाइम पे मेरी साइकिक एबिलिटीज जो है एनहांस हो रही थी। मुझे चीजें दिख रही थी, लाइक आई वॉज एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है। तो कभी ड्रीम के थ्रू, कभी डायरेक्ट विजन्स आ रहे हैं, कभी कुछ सोच रहा हूँ, लाइक मेडिटेशन कर रहा हूँ तो विजन्स आ रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं मेडिटेशन वहां सीख गया, एक्चुअल मेडिटेशन जो होता है जिसमें हमें लाइक कोई बैठ के बिंदु केंद्रित वाला, जो ये बोलते हैं ना, जो बेसिक मेडिटेशन है, ये करने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट कुछ सोच रहे हो और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैंने वो स्टेज अचीव कर ली थी उस टाइम पे। आज शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद छोटा मोटा मिसिंग हो, लेकिन उतना इनहेंस लेवल पे नहीं हुआ उस टाइम पे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, एक्चुअल में एक रीजन ये भी था कि मैंने अपने आप को लाइक दुनिया से आइसोलेट किया हुआ था उस टाइम पे। मुझे बस काम करना है, खुद को बिजी रखना है, या फिर मैं आइसोलेटेड हूँ, या फिर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। या तो मुझे काम करना है, या तो फिर मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी, किसी से कोई कनेक्शन रखना ही नहीं है। मैं ऐसा हो गया था उस टाइम। तो ये भी एक रीजन था उस इनहेंस साइकिबिलिटी का, कि मुझे प्रेडिक्ट हो रहा था, दिख रही थी चीजें। अभी बुराड़ी में मैंने एक खबर सुनी तो उसी टाइम मुझको कॉल आता है। राज बकर आप जानते हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आज से नहीं है, कम से कम 8-10 साल तो हो ही गए। तो उस टाइम उनका कॉल आया कि सीके भाई, मैं तो अभी अपने प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, तो जी न्यूज़ वाले बुला रहे हैं, क्या आप चले जाओगे? उनको पैनल डिस्कशन में बैठना है इसी टॉपिक के ऊपर। मतलब ठीक है, आप प्रेफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मेरे को जी न्यूज़ वालों ने कॉल किया, बोला कि आप आ सकते हो, हम कैब भेज देंगे। तो मैंने ठीक है, आ जाऊँगा मॉर्निंग में। तो जैसे ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ रात को, उन्होंने मुझसे कहा, राज बकर ने, कि आप प्रिपेयर कर लेना टॉपिक को, समझ लेना कि क्या हुआ है वहाँ पे। तो मैंने पूरा सब कुछ पढ़ के सोया हूँ। पढ़ने जैसे सोया हूँ तो नाइट में मुझे एक ड्रीम आता है। ड्रीम है, विजन है, क्या है, आई डोंट नो। मतलब मैं तो नया हूँ इन चीज़ों में, एक तरह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं हूँ, लेकिन बट ये इन चीज़ों को समझने में मैं अभी भी अपने को नया समझता हूँ। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं इसके बारे में शायद कुछ नहीं जानता। बहुत कुछ मौजूद है यूनिवर्स में, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ पूरा अभी भी, लेकिन जो एक्सेस कर पाता हूँ वो शायद अभी भी बिलीव के बाहर है। तो एक विजन टाइप का आता है कि व्हाइट कुर्ते में ग्लोइंग फिगर, व्हाइट अपैरेशन है उनका प्रॉपरली, एक बुढ़े एज के, ओल्ड एज के एक बंदे चलते हुए मेरे पास में आ रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मतलब अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मैं आपको एक तरह से सिंपल वे में बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कोई कनेक्शन था ही नहीं इन लोगों से, ललित से, जिन्होंने ये बोला था कि उसके फादर उसको गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, वही बताते हैं सब चीज़ें। तो मेरा कोई कनेक्शन है ही नहीं। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं डर भी रहा हूँ। मतलब यार ये व्हाइट फिगर कैसे सामने आ रही है, और वो प्रॉपर अपैरेशन है, प्रॉपर उनकी शक्ल भी दिख रही है, व्हाइट बाल है और चमकता हुआ ग्लोइंग फेस है, प्रॉपरली बहुत ग्लो कर रहा है फेस। लाइक वो ही, मतलब वो ऐसा दिख रहा है मुझे, उनको मुक्ति मिल चुकी है, वो पीस में, वो प्रॉपर अपने पीस में है। वो लाइक वो नहीं है कि जो जिसको मुक्ति ना मिली हो, परेशान हो स्पिरिट, वो स्पिरिट नहीं है ये। वो आके मुझे बस गाइड कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। फिर मैं सुबह पहुंचा, रास्ते भर में जब कैब में बैठ के जो भी प्रिपेयर किया, मेरे माइंड में जो भी बना मेरे पास में, अब वहां बैठे थे कम से कम 10 लोग रेलवे स्टेशन में। तो अब होता ये वहां तो बहुत लंबी चौड़ी बहसें होती हैं, और हुई भी। जो लोग बोल रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बहस बहुत चल रही थी। जब इन बिटवीन 1-2 बार मुझको बोला गया कि आप क्या बोलना चाहते हो, तो मतलब सीके बिस्ट, मैंने कहा इट वॉज अ मल्टी पर्सनैलिटी। एंड एक बंदा जब अपनी लाइफ में कभी डिप्रेशन में आता है, ठीक है, या एंजाइटी में आता है, जैसे कि मेरे लिए जिम है बाहर निकलने के लिए अच्छा रास्ता, शॉर्टकट।
तो कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी चीज को गुरु बनाता है अपना। आप उसको गुरु कह लो या स्पिरिचुअल गाइडेंस कह लो या आप उसको कोई सा भी गाइडेंस कह लो, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरिया तो ढूंढोगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारे माइंड को तो मालूम है कि करना क्या है। अगर आपको 95% चाहिए अपने क्लास में, तो आपको पता है कि आपको पढ़ना है। अब आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है, आपको पता है आपको अपने बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी होगा। अब वो ललित जो है मल्टी पर्सनैलिटी इतना डिप्रेस हो गया था क्योंकि उसका कोई बिजनेस भी नहीं चल रहा था, उसके घर में उसके बेटे की शादी भी नहीं हो रही थी और कई चीजें हो रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने अपने फादर को अपने अंदर ही एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली। वो कब किया? क्योंकि जब वो डिप्रेशन में था, वो कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ रहा था, ये आपने सुना होगा, कुछ ऐसी बुक्स को फॉलो कर रहा था वो। तो उसने अपने ही पर्सनैलिटी को अपने आप का गाइडेंस मान के, अपना गार्जियन मान के अपने पापा को अपने अंदर ही संभाल ली, मल्टी पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली, जिसने उसको गाइड करना स्टार्ट किया, तू ये रिचुअल कर, तू ये रिचुअल कर। एक्चुअल में वो रिचुअल किताब फॉलो कर रही है और लेकिन वो बता रहा है कि पापा बता रहे, सब कुछ किताब में है, किताब से फॉलो कर रहे। लेकिन अब रिचुअल जब कर रहे हैं तो जो मल्टी पर्सनैलिटी उसने बनाई है वो उस है तो वही खुद की, वो खुद को ये भी बता रही है कि तुझे काम भी करना पड़ेगा। वो काम भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे बिजनेस उठ रहा है, फिर शादी पक्की हो गई, सब चीजें हो गई, लाइफ में सब कुछ अच्छा जाने लगा। रिचुअल धीरे धीरे मतलब जो है घर वाले भी मतलब जो है इट वाज नॉट हैपेंड इन द शॉर्ट टाइम, इट हैपेंड अराउंड 4 या 5 years बैक जब वो स्टार्ट हुआ था रिचुअल ना, उनका छोटे मोटे रिचुअल्स करना। 4 to 5 years का एक टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड के टाइम पे उसके घर में एक बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को तक इवन इतना यकीन था कि दादाजी साथ में है। क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते ना, बोल बोल के कि नहीं। खुद सोचो ना, वो उसने अपने आप को तैयारी, उसकी मल्टी पर्सनैलिटी ने तैयारी इस तरह से किया खुद को कि ये पापा है और ये मैं हूँ और दोनों एक ही गाइड कर रहे हैं। अब पापा बन के वो फैमिली को बता रहा है ऐसा वैसा, क्योंकि बातें तो सब पता होती हैं, क्योंकि पापा की बातें हमें नहीं पता होंगी क्या, सब बातें बता रहा है। फिर एक रिचुअल करके दिखा दिया कि नींबू पानी से बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, दिस इज राइट। अब नींबू पानी में आपने एक रेड कलर डाल दिया, तभी तो वही काम करेगा, है ना, बन गया रिचुअल। तो उन्होंने उसी तरह से कई सारी चीजों से बिलीव दिलाया। अब ऐसा नहीं है कि जो जानलेवा चीज उन्होंने तभी की थी, जानलेवा चीजें उन्होंने पहले भी करी थी, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें करी थी, उनसे कुछ नहीं हुआ। तो ये बिलीव और स्ट्रांग हो गया बच्चों में भी। अब वो इतना स्ट्रांग बिलीफ है ओवर द टाइम पीरियड कि अब वो बच्चे भी बाहर जाके ये सब बातों को किसी को बोलते नहीं है ना, स्कूल में सब कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर की बात घर के अंदर रहती है, इतना स्ट्रांग बिलीफ है। तो मैं मानता हूं कि जब इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि वो छोटा बच्चा तक अगर बाहर बात नहीं बोल रहा है अपने घर की, तो यस दे कैन हैंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को फांसी लगा सकते हैं, ये गारंटेड है। एक जो ये मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कह दो, इसको सिजोफ्रेनिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही आपको आवाजें सुनाई देती हैं और मल्टी पर्सनालिटीज आपको दिखती भी हैं, मतलब उसको ऐसा लगता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को। तो वो इतना मैनिपुलेटिव होता है ना कि वो सामने वाले बंदे को यकीन दिला सकता है। अगर मान लो जैसे कि मैं हूँ, मुझे सिजोफ्रेनिया है और आपको ये बात नहीं पता, आपको ये लग रहा है कि मे बी कुछ ये ऐसी चीज है, क्योंकि आप ऑलरेडी बिलीव करते हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर, तो आप ये कभी सोचोगे ही नहीं कि मे बी मैं बीमार हूँ। नहीं, कभी सोच नहीं सकते। अगर इतना कॉन्फिडेंस होता है उस चीज में, इतना कॉन्फिडेंस उस चीज में कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। जो इनका एक और बेटा था जो बाहर रहता था, वो सही था, उसका वो इन चीजों में नहीं था। वो साफ कहता था कि मतलब ये तांत्रिक विद्या करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा नहीं है और ये सबको पागल बना रहा है। तो वही बंदा इसलिए बच गया क्योंकि वो उनकी बातों में नहीं आया, वरना उसको भी फंसाने की इन्होंने कोशिश की थी कि सबको जाना पड़ेगा, सब फिर हम वापस जिंदा होंगे। वो देखा था ना उनके घर में पाइप्स लगे हुए थे जहाँ से कि स्पिरिट्स का बाहर उनका रास्ता उन्होंने कैसे करके बनाया था। तो वो उसने पूरी प्लानिंग प्रॉपर कर रखी थी। एक्चुअल में कहा था कि हमें जीने मरने से मुक्ति मिल जाएगी इसके बाद में, और हम रहेंगे इस दुनिया में, हम लौट के जिंदा नहीं हो जाएंगे। उसने ये नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि
हम लौट के जिंदा नहीं होंगे, हम जीने और मरने से, मृत्यु से फ्री हो जाएंगे, और हम जिएंगे, साथ जिएंगे, सब साथ रहेंगे। मोक्ष। मोक्ष काइंड ऑफ थिंग। बहुत एडवांस लेवल था वो, बहुत एडवांस लेवल। ये नहीं कहूंगा कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं था बंदा, इंटेलेक्चुअल था, जिसने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी क्रिएट करके 11 लोगों को मैनिपुलेट किया, वो 100% इंटेलेक्चुअल था। लेकिन कई लोगों का ये भी दावा है कि कुछ तो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। हो सकता है, क्योंकि 11 लोगों का हैंग होना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। छोटे बच्चे, पहले उसने मे भी सबको हैंग किया होगा। उनकी जो बूढ़ी एक जो अम्मा थी उनके घर, उसको उनको स्ट्रगल था, उनका स्ट्रगल काफी था। शायद वो लेट कर, वो लटकी नहीं थी, मे बी उनका बॉडी हैवी थी तो वो हैंग नहीं कर पाई। उनको शायद गला दबा के या फिर वो फंदे से उनको गला दबा के उनको मारा गया था। और छोटे बच्चे खुद तो नहीं हैंग कर सकते, उनको भी हैंग किया होगा उसने। बाकी मे भी सबकी हेल्प उसने की हो हैंग करने में, और फिर आखिरी में खुद को हैंग किया हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं हम, ठीक है, इसी से कनेक्टेड जो आपकी बात है। हाँ। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो सब में, प्रोबेबिलिटी हर जगह है। जो मैं पैरानॉर्मल की बात करता हूँ, अब मैं जितना भी आपको मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी नॉलेज शेयर किया, आपके साथ शायद 50 लोग और बैठते होंगे पॉडकास्ट में, अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के, अलग अलग आउटकम के साथ में। हाँ। अब पैरानॉर्मल है क्या? द phenomenon which we are trying to prove through science which is not supporting the science. Right. तो जो चीज प्रूवन ही नहीं है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज थ्योरी। अगर कोई मुझको कमेंट करता है कि अरे बेवकूफ बना रहा है, मैं बेवकूफ नहीं बना, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ भाई। एक्चुअल में आपके साथ कोई और बैठा होगा, उसने अपनी थ्योरी दी, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ। हो सकता है उनकी थ्योरी पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज हो, कुछ परसेंटेज मेरी साइड हो, कुछ आपकी साइड हो, कुछ आपके थॉट्स भी होंगे पैरानॉर्मल को लेके, कुछ आपके थॉट्स भी हो। तो पॉसिबल है बुराड़ी में स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसके माइंड को इतना मेकअप करना, क्योंकि पहले तो मेकअप उसने खुद को किया ना, उसके बाद ही तो उनको किया। अब मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हो सकता है कोई स्पिरिट या नेगेटिव एंटिटी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसने उनको प्रेरित किया और सब करने को। वैसे हमारे जैसे जो हम हीलिंग करते हैं, उसमें हमने देखा है कि 80 to 85% बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है। 15% कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रहा होता है हल्का सा, लेकिन 85% बंदा मेंटली अपने आप को सोच लेता है। अब कोई बंदा बहुत परेशान है, आपको पता है कोई डिप्रेस्ड बंदा है, तो उसकी थिंकिंग वो बहुत तरीकों से सोचता है, हर एंगल पे सोच लेता है वो, ठीक है। तो जब वो इतना परेशान हो जाता है तो वो एक एंगल ये भी देख लेता है कि कहीं किसी ने मुझ पे कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं मेरे पीछे कोई भूत तो नहीं पड़ गया। तो उनको ना ठीक भी आप वैसे ही कर सकते हैं। आप उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि भाई तुम्हारे तो दिमाग में ऐसी दिक्कत है। उनको उस तरीके से बनाया जाता है, हाँ तेरे ऊपर तो है कुछ, ऐसे करके फिर उनको मेंटली उस तरह लाया जाता है ताकि वो अपने आप को फिर ठीक फील करे। मैं आपको एक केस की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने 10-12 साल के करियर में कह सकते हो उसमें 300-400 शायद 500-600 भी केस कंसल्ट किए होंगे। कंसल्टेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे मैं उनसे बोलता हूँ कि आप जो भी आप मुझे देना चाहो आप दे सकते हो, मेरी कोई फीस नहीं है, बट यस देयर शुड बी एनर्जी एक्सचेंज, वो जरूरी है। तो कंसल्ट के मुझे काफी लोग मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, पूछते हैं सर ये मसाज हुआ है, क्या हुआ है, क्या इसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे एक रैंडम केस था। अब डिटेल्स तो मैं उनकी पर्टिकुलर दे नहीं सकता ना, क्योंकि गलत हो जाता है, किसी की भी आप पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। एक लेडी थी और वो एक्चुअल में वो भी साइकिक है। अगर मैं उनकी यहाँ बात कर रहा हूँ ना, और अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइक अगर वो ये चाहते हैं कि मैं सीके भाई से बात करूं, तो अभी उनका मैसेज आएगा कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। क्योंकि इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट में इस केस को शेयर किया था और शाम से पहले मेरे पास मैसेज आ गया कि आपने मेरी डिटेल्स क्यों दी। इतनी बड़ी साइकिक लेवल पे उनका एनर्जी स्ट्रक्चर है बॉडी का। उनका ये था कि मैं परेशान हूँ, देयर इज अ स्पिरिट, मेरे भाई की स्पिरिट है जो मुझे फिजिकली टॉर्चर करती है आके, और मैं अपनी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी जी नहीं पा रही इसकी वजह से, बहुत परेशान हूँ। तो वो हमारे यहाँ जो लोकल में जाते हैं, जैसे गोलू देवता है, ऐसे जो होते हैं जो गंत बोलते हैं इनको, जिनके पास जाते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। तो ये वो वहाँ भी गए, इनको नेगेटिव फीलिंग आई कुछ जगह से, तो ये वहाँ नहीं गए। इन्होंने मुझे बताया उसके बाद में
तो मैंने उनको बस बड़ा सिंपल कंसल्टेशन दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, 15 साल हो गए, 15 साल से ये सब चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही हूँ, मैं सच में बहुत डरती हूँ सब चीज़ करते, मेरे को दिखती हैं चीज़ें, यही नहीं कि जो भाई की स्पिरिट है, इसके अलावा भी मुझे चीज़ें दिखती है। तो मैंने कहा कि आज आप मेरी बात मानो, मैं आपके लिए क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स ना, ब्लेसिंग्स कह सकते हो, या फिर मैं एक पॉजिटिव वाइब्स या ब्लेसिंग जो भी बोलते हैं, मैं भूल गया एग्जैक्ट वर्ड, मैं भेज रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आज ये पॉजिटिव एनर्जी आप उन तक पहुंचाते हो, हाँ, ट्रांसफर करते हो अपनी एनर्जी। हाँ। मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आज आप उससे फाइट करोगे। फाइट का मतलब ये है कि आप लाइक सबमिट नहीं कर सकते आप किसी चीज के, कि आप ये बोलोगे मैं आपसे डरती नहीं हूँ। कन्फ्रंट करना है उसको कि और उससे पहले आपको कुछ प्रोसीजर्स करने हैं, मेरी बात मान के। कपूर जला लेना, रॉक सॉल्ट का बात ले लेना, अपनी टैंकी में रॉक सॉल्ट डाल देना, ताकि घर में आपके वही फ्लो, ठीक है। रॉक सॉल्ट थोड़ा सा छोटा सा पीस डाल देना, और आप अपना कपूर अपने चारों तरफ घर में घुमा लेना। और एक आध चीज और होती है मेरे ख्याल से, कुछ बोला था याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, तो मैंने कहा ये सब चीजें कर लेना। और ये यूट्यूब पे मिल जाते हैं ना साउंड्स, फ्रिक्वेंसीज, मैंने कहा ये सुन लो आज आप। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा सुन लूँ, मैंने जैसा वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रात को मैंने कहा कि आप नहीं गिव अप करोगे, मेरी बात मानना। तो कह रही मतलब वो सर कहती है मेरे को वैसे तो, फिर भाई भी बोलने लगी थी बाद में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करता हूँ। उन्होंने किया, वो स्पिरिट उनके गेट के अंदर नहीं घुस पाई उस रात में, और उनके भाई की स्पिरिट गेट के अंदर घुस गई। अब मालूम चला कि भाई की स्पिरिट तो थी ही नहीं, वो जो आई अंदर वो भाई की स्पिरिट अलग थी, जो वो थी वो कोई नेगेटिव एंटिटी थी, वो बाहर से हंस रही थी कब कब तक बच लेगी, मैं छोड़ूंगा ना। फिर भाई की स्पिरिट आती है, बोलती है तेरे को, अब यहाँ मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो स्पिरिट, भाई की स्पिरिट जो एक्सपायर हुई थी, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आज से शायद 15-20 साल पहले एक्सपायर हुई है। और उस टाइम पे लाइक आई वॉज इन, मतलब 15-20 साल पहले या शायद 17-18 साल पहले आई वॉज इन कॉलेज। तो तब मेरा नाम था चंदू, अभी मुझे शिके बोलते हैं लोग, तो तब मेरा नाम चंदू था कॉलेज टाइम पे। उसने कहा चंदू भाई ने तुझे सही गाइड किया है, वो स्पिरिट उनको बोलती है चंदू भाई ने तुझे सही गाइड किया है, और उसको उसकी वजह से आज मैं फ्री हूँ और तू भी फ्री है। मतलब शायद उसका लाइक इम्पोस्टर करके वो नेगेटिव स्पिरिट उन पे अटैक कर रही थी, या घेर रखा था, ठीक है। और वो उनपे उस दिन कुछ भी हावी नहीं हो पाई, और उनके भाई से प्रॉपरली बात हो पाई, क्योंकि वो देख सकते थे। वो क्या करती है नेगेटिव एंटिटी के ना आपकी फीलिंग्स, अटैचमेंट्स, हाँ अटैचमेंट खेल जाती है, और जिसके साथ आपको अटैच होते हो आप, उसका वो रूप ले लेती है। अब जैसे मान लो उनके ब्रदर्स से उनका अटैचमेंट काफी था, ज्यादा था, तो उसको भी पता नेगेटिव एंटिटी को कि ब्रदर अभी फ्री नहीं हुए हैं, उनकी एंटिटी फ्री नहीं हुई है, तो वो फिर उस फॉर्म में उनके पास आ रही थी, ताकि वो मतलब उसको लगे कि मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है। और मरने के बाद स्पिरिट्स का कोई कुछ नहीं होता, वो किसी की भी नहीं होती, किसी की नहीं होती, ना वो उनके अंदर कोई फीलिंग्स होती है, कुछ भी नहीं होता, बस एक रिवेंज रह जाता है, रिवेंज वाली फीलिंग रह जाती है, तभी तो वो इविल स्पिरिट कहलाती है। और एक अगर कोई पॉजिटिव स्पिरिट है तो उसमें जो अच्छे भाव जो थे उसके मरने से पहले वो रह जाते हैं। तो यही डिफरेंस है कि एक अच्छी स्पिरिट होती है और एक नेगेटिव। फिर उसने मेरा एक तो प्रणाम बताया, ओल्ड नेम, पेट नेम था, तो मेरा कॉलेज का नेम था। फिर उसके बाद उस दिन जब उन्होंने मेरे को सब चीजें बताई, तो उस दिन मैं रात को रैंडमली अपना करके कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 नाम मेरे पास में आते हैं, जो कि मॉर्निंग में मैं उनसे पूछता हूँ, पता नहीं मैं अपना रैंडम कम्युनिकेशन लेके बैठा था, स्पिरिट कम्युनिकेशन अपने रूम पे, और उसमें वो नाम आए थे, और रैंडमली मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे ये नाम इनसे पूछने चाहिए। मैंने उनसे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अपनी साइकिबिलिटीज के बारे में कुछ भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन यस वो वर्क सही डायरेक्शन में करती है हमेशा। मैं मॉर्निंग में जब उनसे मिलता हूँ उनको बोलता हूँ कि ये 2 लोग कौन है, इन्होंने आपके लिए कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से वो चीजें आप पे एक्ट कर रही थी। तो कहते ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, और उनकी वाइफ है, और हाँ चिढ़ते हैं मुझसे। मुझे कैसे मालूम चला? एक्चुअल में मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एक्चुअली
हमें ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ सोच रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता, कई बार वो सच होता है। मतलब हमें दिख रही हैं और चीजें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जो नाम आए हैं एक्चुअल में ये कनेक्टेड है इस चीज से। रैंडमली मैंने उनसे बात करी और मैंने बोला कि ये नाम कौन है, ये इन्होंने आपके लिए कुछ किया हुआ है। और वो बोलती है हाँ ये मेरे रिलेटिव हैं और ये ताऊ जी के बेटे हैं और उनकी वाइफ है। मेरे मुंह से वो सेंटेंस अपने आप निकलते हैं, लाइक मैं चैनलाइज नहीं करता कि मैं बोलना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ। अब रैंडमली, अब मैं पिछले 10-15 साल की बात करूँ, कोई बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी अभी भी रैंडमली एक केस था कि हाँ उनकी बेटी बीमार थी, तो पता नहीं मुझे क्यों मन हुआ उनसे बात करने का। तो उन्होंने कहा कि आपके पापा कैसे हैं, मेरे पापा एडमिट थे उस टाइम पे, मैं हॉस्पिटल में था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है ऑपरेशन होना है, ठीक हो जाएगा अभी। तो मैंने फिर बोली मेरी बेटी भी एडमिट है। तो फिर मैं पता नहीं रैंडमली मेरे पास में इंट्यूशन आती है, मैंने कहा आपकी बेटी ठीक हो जाएगी और 2 हफ्ते के अंदर ठीक होगी, उससे पहले नहीं होगी, उस 2 हफ्ते के बाद रिकवरी स्टार्ट होगी आप बेटी। तो कह रहे कि आप कैसे कह रहे हो, ये मतलब मुझे इंट्यूशन आई है, ये मुझे होता है, मैं ब्लेसिंग्स भी भेज रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मुझे इंट्यूशन आती है और ये होता है। तो कहने लगे आपको कुछ और भी दिख रहा है उसके बारे में। फिर उन्होंने 1 हफ्ते के बीच में 1-2 बार मुझे मैसेज भी किया कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रही है। मैंने 2 हफ्ते। तो कह रहे एक बार आप और देख सकते हो क्या, एक बार और मतलब मैं जब मैं खुद से देखता ही नहीं हूँ वो तो मुझे खुद इंट्यूशन आती है, इसलिए मैं कुछ से कुछ स्पेशली कुछ करता नहीं हूँ। तो फिर भी मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा फोकस करने की। फिर मुझे वही फील हुआ 2 हफ्ते, और जैसे ही 2 हफ्ते हुए वो ठीक हो गई। और अभी भी उनके मैसेज आए थे, और फिर एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे वो फिर सुपर चैट्स वगैरह मेंबरशिप वगैरह कर लेते हैं मेरे चैनल की। तो एक और लड़की थी, केसेस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, केसेस की बात करूंगा तो शायद 15-20 पॉडकास्ट भी कम पड़ कुछ हम अगले पॉडकास्ट के लिए भी रख लेते हैं।